सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे आज क्वेश्चन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इनकम एंड डिस्पेंसेस पे। दो तीन चार क्वेश्चन आपके सामने करा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इनकम एक्सपेंसेस। आगे बात करते हैं थोड़ा सा इनकम एक्सपेंसेस होता क्या है। इनकम एक्सपेंसेस में दोनों में थोड़ा अंतर है। जैसे इनकम एक्सपेंसेस मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाते तो साले मतलब पूरे कंडीशन रिसीव में इनकम आती थी और पेड में आपका मतलब होता है एक्सपेंसेस आता था। अब उसी का अपोजिट हो जाता है। बस अंतर इसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या है, चलना उसी स्टेप में, करना उसी स्टेप में है। बस अंतर यह है कि आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग मिलेगा, प्रीपेड मिलेगा, एकॉर्ड मिलेगा, अनएकॉर्ड मिलेगा। और कुछ सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे इन्वेस्टमेंट डिवेंचर का मिलेगा, उसमें कंडीशन आप क्लियर कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खास एक वैल्यूएशन हमारे पास आएगी तो उसको विशेष तो ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग क्या करना है, ऐड करना है। ऐसे नॉर्मल बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की ऐड, प्रीपेड को लेस। अब हमारे पास ये चीज तो विशेष तौर पर ध्यान रखना है आप लोग। और डिप्रिसिएशन यहां मिलेगा। डिप्रिसिएशन किससे घटेगा, एसेट्स से। ये डिप्रिसिएशन घट जाएगा। और एक और स्टेप हमारे पास आता है, जैसे आपका एक चीज आपको ये मिला है, आपका कंपनी के अकॉर्डिंग आपका 4% रेट पर, तो ये चीज क्या होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। इन्वेस्टमेंट जो दिया है इससे ये रिलेटेड होता है। तो आप उसमें क्या करेंगे, इसमें से आपका निकालेंगे आपका इसका 10%, आपका 4% निकालेंगे, 6 मंथ का निकालेंगे। हमेशा कंपनी क्या होता है 6 अकॉर्डिंग का करती है। 6 महीने में आपका शेयर मार्केट में बदलते रहते हैं। यह डिवेंचर हम आपको बहुत डिवेंचर पढ़ेंगे, शेयर के बाद डिवेंचर पढ़ेंगे, उसमें टॉपिक सारे बहुत बताए जाते हैं। इसके निकालने का थोड़ा सा एक अलग तरीका है। पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकॉर्ड और अनएकॉर्ड ये 4 टर्म्स, और डिप्रिसिएशन और आपका डिवेंचर आता है। एक और चीज हमारे पास क्या होता है, कभी कभी लाइव नंबर फीस, जब कोई चीज बड़ी हो जाए, आयगत ब्याज से बदल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसका लॉन्ग टर्म लंबे समय तक आवागमन चलता रहे, तब उसको यहाँ चीज नहीं शो करते। वो कभी जब मिलेगा तो हम आपसे डिस्कशन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं कि 31 मार्च सन 2000 को समाप्त होने वाले के लिए समिति का विवरण दिया है। किसका विवरण दिया है, समिति का। अच्छे से क्लियर करिए, समिति का विवरण दिया है। रेंट 2100, इनकम फ्रॉम लेक्चर आपका 23,200 और आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव आपका 11,000। और अब हमारे पास रिटेलर एक्सपेंसेस 1000, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट आपका 3800 रुपए, एडवर्टाइजमेंट आपका 2100 रुपए और प्रिंटिंग चार्जेस आपका ये आपको अभी तक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट मिलता था। अंतर क्या है देखिएगा, समिति के अकॉर्डिंग कंपनी के आधार पर 10,000 वाले 10 का 4% रेट पर, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। 31 मार्च सन 2000 किराया कितने का हो गया, किसमें चेंज हो रहा है, ये एडजस्टमेंट है, ध्यान रख रहे हैं, इसमें है एडजस्टमेंट ये दिया है। किराया 800, छपाई आपका 950 आदत हुआ। तो जब किराया का बात करते हैं, आगे एडजस्टमेंट होता क्या है, एडजस्टमेंट का मतलब कोई चीज मिस्टेक हो गई हो, कोई चीज गलती हो गई हो, उसको उसके नीचे, जैसे मान लिया अभी बात किया आपका किस पर बात कर रहा है, किराया पर, रेंट पर बात कर रहा है। तो रेंट में आप आदत मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, आदत मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। तो ये सब इसमें आपको ऐड कर लेना है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, प्रीपेड लेस होता है, ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रखना है आप। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सबके समझ में आ गया, क्वेश्चन लगभग हमारे पास टर्म्स कंडीशन हमारे पास क्लियर हुई। अब हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास दूसरी कंडीशन, हमारे पास जो चीज हमारे पास दी है, तो 2-3 चीज ध्यान रखना। इनका एक्सपेंसेस में सभी एक्सपेंसेस आएगा, इनकम आएगा, सभी हमारे पास व्यय है, हमारे पास व्यय आएगा। इनकम मतलब होता है आय आएगी। अब हम बात करेंगे अब सवाल पर। हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट पर हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे पास ये एक्सपेंसेस पूरा इधर आ जाएगा, एक्सपेंसेस मतलब होता है इनकम से। अब हमारे पास एक्सपेंसेस आपका इधर और इनकम आपका इधर, इनमें से आपको छांटना है, आपको इनकम। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंट पर। हमारे पास एक्सपेंसेस होता है रेंट, सब जानते हैं, आप यहां लिख लेंगे टू रेंट।
रेंट आपको कितना दिया है 2100 रुपए, ये आपका लिख गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट बात देखो, इससे रिलेटेड कुछ दिया है नीचे, देखिए ये आपका दिया है आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउट अब्लिक आउटस्टैंडिंग, ओ अब्लिक एस का मतलब आउटस्टैंडिंग, आपका ऐड कर देंगे क्या रुपए, आपका दिया है 800 रुपए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 290 100 हो गया। ये पहला टिप्स कंडीशन। फिर इनकम फ्रॉम लेक्चर, इनकम फ्रॉम लेक्चर तो आप जानते हैं इनकम फ्रॉम लेक्चर क्या होता है, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट, इनकम ऑलरेडी बता रहा है, इनकम लेक्चर, लेक्चर कितना 2300 आ रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत, ये हो गया। आप सिक्वेशन रिसीव दिया है, ये भी हमारे पास है, चंदा एक प्रकार से होता है, चंदा हमको प्राप्त हुआ, ये भी हमारी इनकम होती है। रिसीव 11,000, ठीक है 11,000 हमारे पास ये दिया है। दूसरा चीज एक और आता है हमारे पास, रिटेलरिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो फुट कर दे। अब हमारे पास ये आपके एक्सपेंसेस होता है, जैसा स्टेप दिया है आप उसी तरह से लिख दें 1000 यहां शो कर दें। आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ब्याज पर पैसा प्राप्त होना, इनकम कहलाता है। बाई, आपको जानना ये जरूरी होता है कि आपका व्यय क्या है, ब्याज जब प्राप्त होती हमसे, आपको मान लीजिए आपने पैसा दिया तो उससे ब्याज प्राप्त होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाए ये चीज। एक चीज और इसमें ध्यान रखना, आपका ये आपके जुड़ेगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे, आपका जो डिवेंचर वाला पैसा आपका ये चीज दिया है ये आपका ऐड होगा। तो हम बात करते हैं नॉर्मल थोड़ा थोड़ा तरीका से। अब हमारे पास क्या होता है 3800 रुपए आपको दिया हो, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है, हम 3800 में ऐड करेंगे, एकड़ इंटरेस्ट कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एकड़, एकड़ एकड़ इंटरेस्ट कितना 200। तो कहने का मतलब होता है 3800 में 200 जुड़ गया, क्या हो गया 4000। अब सवाल ये उठता है कि सर 200 रुपए आपका आया कहां से, ये आपने कितना दिया है 10,000, ठीक है। आप एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, आगे हम बात करते हैं 10,000 ये निकालने का बहुत नॉर्मल तरीका है, ये बहुत ज्यादा स्टेप पे 10,000 गुणे 4% है, 10,000 गुणे का 4/100 गुणे 6/12, इसको निकालोगा का 200 आया, ये चीज आपको ये कहां से आया, कंपनी सेक्टर पे आपका डिवेंचर में 10,000 दिया गया था, एक साथ 6/12 करते हैं क्योंकि डिवेंचर को अक्सर 6 मंथ अकॉर्डिंग तोला जाता है, जैसे सेमेस्टर होता है उसी तरह से, इस कारण से हाफ कर दिया गया है। इसी तरह एक क्वेश्चन और मिलेगा, ये चीज हो गया। अब हमारे पास को इनकम एंड लेक्चर भी हो गया, लगभग ये हमारे पास क्लियर हो रहा है। अब दूसरी चीज हमारे पास और क्या बचा, इनकम लेक्चर हो गया, अब आपका एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट लिख लीजिए। आप जानते हैं विज्ञापन क्या होता है आपके लिए, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपके लिए 2100 रुपए दिया हुआ है। दूसरी चीज हमारे पास प्रिंटिंग चार्जेस, प्रिंटिंग चार्जेस मतलब होता है छपाई व्यय, ये आपके व्यय होता है। प्रिंटिंग चार्जेस आपका 1250 रुपए दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या, सॉरी इसमें प्रिंटिंग चार्जेस में आपको आउटस्टैंडिंग में दिया है, इसमें ऐड करेंगे 1250 दिया है, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना 950 रुपए, कितना ऐड करेंगे 950 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2200 रुपए हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये चीज दिख रहा है सबका, कोई दिक्कत। अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज हमारे पास
कुछ फोकस कर लीजिए, सवाल को ऐसा कर लीजिए कि आप पूरा थोड़ा सा कवर कर लीजिए। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ बच्चों को। हमारे पास पहला रेंट एक्सपेंसेस है, हमने लिख दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट इसलिए ऐड कर दिया, प्रीपेड होता था ऐड कर लेस कर देते। अब इनकम फ्रॉम लेक्चर आपका दिया हुआ या लेक्चर लेकर इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन रिसीव आपका इनकम होती है, आप यहाँ लिख दिया गया। आप रेट क्लियरिंग आप एक्सपेंसेस होता है, आप यहाँ लिख गया। इनकम और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इनकम होती है, यहाँ लिख दिया गया 3800 में आपका। ये आपका 4% जो निकाला गया ये आपको शो कर दिया गया। ये आपका 3800 रुपए पहले गया, 200 रुपए। ऐसा कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि जैसे 3800 हो तो 4000 दो पूरा करने के लिए ऐसे कभी भी माइंड में यदि मान ली नहीं निकालना तो भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे 3800 दिया है, 200 जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 4000। जैसे मान लीजिए 4700 दिया होता, 300 जोड़ देता 5000 हो जाता। इसी तरह से मतलब जैसे 500 दिया होता, 570 दिया होता, उसमें 30 जोड़ देते क्या हो जाता, 5 मतलब होता 600 रुपए हो जाता। कभी कभी ऐसा भी निकाल के जोड़ लेते हैं। ऐसे ये लॉजिक में लॉजिक पर आएगा उतना ही, और ये लॉजिक याद रखना कभी कभार काम आता है आपका। ये चीज होगा रेट एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रिंटिंग प्रिंटिंग दो चेंज था। आउटस्टैंडिंग में केवल दो था, आपका रेंट और आपका प्रिंटिंग। अब रेंट और प्रिंटिंग अब एक परिवर्तन हुआ। ये लगभग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग है, ज्यादा चेंजेस नहीं। बस एडवर्टाइजमेंट आपको जो मतलब होता है एडजस्टमेंट में चेंज होते हैं वही चेंज करना पड़ेगा। लगभग दोनों में यही है, लगभग बराबर होता है। इनकम इसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट को क्या इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट भी कहते हैं। अब हम ऐड कर लेते हैं, ये सब हमारे पास आ गया, इसको हम ऐड कर लीजिए। कहते हैं कमी किधर आ रही दिख रही है, अब देखो इधर ऐड कर लीजिए आप। इधर का हमारे पास आ रहा है 38,200 38,200, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज हमारे पास कैसे आई, अब इधर कमी आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं इनकम ओवर कहते हैं। कमी जो आती है एक्सपेंसेस ऑफ इनकम ओवर, कहने का मतलब होता है जो इनकम होती है एक्सपेंसेस ओवर है, ठीक है, अधिक है, ओवर एक्सपेंसेस, ठीक है। ओवर कितना है निकाल लीजिए, सरप्लस भी इसे कहते हैं। आप देखिए घटा दीजिए 38,000 में, इसको थोड़ा ऐड कर लीजिए। 38,000 में 200 लेस करेंगे, इसको टोटल कर लीजिए यहां से यहां तक तीनों। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे चीज ऐड कर लीजिए, जो भी आएगा ऐसे ऐड कर लें। अब हमारे पास ऐड करने में जो भी आएगा उसमें से आपका ये 33 मतलब होता है 30,000 हमारे पास आता है। 30,000 आपका आंसर हुआ। इसको ऐड करेंगे हमारे पास 8200 रुपए आपका ये आया। 8200 में घटाएंगे तो 30,000 आपका ये आ जाएगा, है ना। अब ये दोनों बराबर हुआ 38,200, क्लियर हुआ। देखो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका। इस पे इनकम पूरा इधर लिख देना है। इनकम का मतलब होता है आपको ऐसा लगना चाहिए जब बोला जाए तो आपको लगे कि हमारी इनकम है, बस इसको इधर टैक्स लिख देना है, एक्सपेंसेस आपको इधर लिख देना है और दोनों को ऐड कर लेना है, जो ऐड कर लेस कर देना है, तो जो आपका आंसर आए तो आंसर हो जाएगा। ये आप इसका ट्रांसफर कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है। ये हम टाइम्स अच्छे से एक बार फिर से फोकस कर लीजिए, क्लियर हुआ सबका। अब हम बात करेंगे फिर अगला टाइम्स पर, ये बन जाएगा आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ, आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ, आपका ऐड हुआ एकड इनकम और अनएकड होता तो यही लेस हो जाता। ये चीज ध्यान रखिएगा आपका। और आपका डिप्रिसिएशन कंडीशन नहीं मिली है, अभी मिलेगी, हम बताएंगे आपका, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, अगले टर्म्स पर। आज इस क्वेश्चन पर फोकस कर लीजिए, हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हमारे पास सब सवाल लिखे हुए हैं। एक तो हमारे पास ये सवाल सेकंड इसका, ठीक है, सेकंड सवाल हमारे पास उसी तरह से रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, सब कुछ बनेगा। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वार्षिक समेत का निम्नलिखित विवरण है। क्वेश्चन नंबर आपको 1650 दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 570, यही चीज फोकस करिएगा। अब हमारे पास इनकम फ्रॉम लेक्चर आपका दिया है, ये रेंट दिया है आपका संडे एक्सपेंसेस दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस दिया है। ये चीज आपको लगभग वही चीज, वही आपका फिर से आ गया डिवेंचर वाली कंडीशन। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप देखो क्या क्या परिवर्तन हुआ है। रेंट में आपका परिवर्तन हुआ, प्रिंटिंग में परिवर्तन हुआ, आउटस्टैंडिंग था,
इनकम फ्रॉम और उसके अलावा कोई भी परिवर्तन लगभग उसी तरह से सेम क्वेश्चन, ठीक है, लगभग सेम क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, सब लोग उठाते चलेंगे आगे। सबसे बड़ी कंडीशन हमारे पास देखते हैं। अब हम फोकस करते हैं सवाल पर। हमारे पास जो सवाल हमारे पास दिए हुए हैं, चलिए हम फोकस करते हैं। पहला, अब हम सिर्फ क्वेश्चन हमारे पास दिया है। सबसे पहले क्या दिया है, सिर्फ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आप उठा लेते हैं। आपका ये इनकम है, तो बाई चंदा जिसे कहते हैं, रिसीव कितना दिया है, 16 हो गया। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारे पास इनकम कहलाती है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है बेटा, 700। अभी इसमें आपको ये चीज ऐड करना पड़ेगा। अभी बात ही कर रहे थे एड एकड़ इनकम, एकड़ इनकम वही इसी तरह से 1500 का 4/100 गुणे 6/12 30 रुपीज आएगा। कर रुपया 30, आप यहाँ 30 ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, 30 रुपीज आएगा। ये 30 रुपये यहाँ से आया, इसको 600 यहाँ कर लेंगे। वही बताए, बार बार वही चीज निकलेगा। और नहीं भी करना है तो 570 रुपया दिया है, उसमें से आप क्या करेंगे, 600 रुपया क्या कर देंगे ऐड। बिल्कुल विशेष तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सवाल फोकस करिए आप लोग माइंड में सेट करके। सब्सक्रिप्शन है, इन्वेस्टमेंट आपका दिया, इनकम दिया है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, आपका इनकम फ्रॉम लेक्चर। इनकम फ्रॉम लेक्चर बचेगा आपका बाई इनकम। देखते जाइए इनकम फ्रॉम लेक्चर क्या होता है। हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में आपको फीस मिलते, हमें फीस मिलती है। उसी तरह से कोई आपका जो भागवत कथा करता है, तो उसके क्या दान दक्षिणा या जो भी मिलता है वो लेक्चर के अकॉर्डिंग रहता है। कभी कभी आप लेक्चर सुनने जाते हैं, जैसे टीचरों के लेक्चर सुनते हैं, महाभारत या कथा सुनते हैं, वो भी लेक्चर होते, वो पैसा उनसे लेते हैं। आपका हो गया रेंट, आपका देख ही रहे हैं, तो रेंट आपका यहाँ आ जाएगा। रेंट कितना दिया है, क्लियर हो रहा है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपका 120 दिया हुआ है, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 35। दूसरा चीज हमारे पास एक और आता है बेटा, आप कहां नहीं लिया, आपका सैंडरी एक्सपेंसेस। सैंडरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है, सैंडरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है विभिन्न व्यय। आपका दिया 150। आप एडवर्टाइजमेंट में देखो परिवर्तन किसमें हुआ, प्रिंटिंग स्टेज। एडवर्टाइजमेंट यथाउचित लिख लेंगे। एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन। आपका 2 आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग कितना दिया है बेटा, 192 प्लस ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। क्या रुपया दिया आपका, 144 ऐड कर लें, हमारे पास 336 आ जाएगा। अब आपका हमारे पास ये लगभग कहानी क्या हो रही, क्लियर हो रही, ठीक है। अब हमारे पास देखो इधर हमारे समझ में आ रहा है कि इधर कमी हो रही है। इधर का हमारे पास ऐड होगा 5730, आपका इधर ऐड हो रहा है, इधर कमी दिख रही है। जो इधर कमी कहते हैं तो अभी बता ही रहे थे, आपका इनकम एक्सपेंसेस या सरप्लस लिखते हैं, सरप्लस लिख दीजिए। सरप्लस में आपका 38 5750 दिया हुआ, 5730 दिया हुआ है। 5730 दिया हुआ है, इसको लेस कर दें, इसको तीनों को जोड़ लीजिए। जो भी आ जाएगा आप यहाँ लिख लीजिएगा। अब आपके यहाँ घटाने में आपका आएगा 4,499 रुपए आपको ये आता है। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ऐसे आप ऐड कर लीजिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, इसको ऐड करके यहाँ लिखिए, इसको घटाने पर आपका ये आंसर दिया हुआ है। ये चीज हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को बिल्कुल विशेष तौर पर फिर से ध्यान रखते हैं।
रिसीव सब्सक्रिप्शन आपको दिया 1650, पहला स्टेप हुआ आपका, पहला स्टेप सब्सक्रिप्शन हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख दिया। उसमें आपका जो आपका डिवेंचर कंडीशन होती है वो ऐड हो जाती है, ऐड हो गया, ये निकल आया। अब हमारे पास इनकम फ्रॉम लेक्चर आपके लिए इनकम होती है, इनकम फ्रॉम लेक्चर आपका ये दिया हुआ है। रेंट आपका एक्सपेंसेस होता है, संडे एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंसेस होता है, एडवर्टाइजमेंट व्यय होता है, ये लिख गया। प्रिंटिंग स्पेशल आपका ये लिख गया, इसमें से आपको ऐड कर दिया, आपका ये है। इन तीनों चारों को जोड़ के यहाँ से घटा दीजिए तो आपका ये आंसर आता है। ठीक है, अब हमारे पास ये सेप्टेम्बर से बन जाएगा, कोई दिक्कत, सब कुछ क्लियर हुआ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं इसी तरह से रिसीव और पेमेंट अकाउंट बना हुआ रहेगा, आपको इनकम एक्सपेंसेस बनाना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, आप लोग करिएगा उसको। चलिए हम बात करते हैं, फोकस करते हैं क्वेश्चन पर। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया है 3rd नंबर क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को फोकस कर लीजिए। ये हमारे पास अभी तक क्या था कि नॉर्मल दिया रहता था, अब हमारे पास पूरे टर्म्स कंडीशन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के खाते बने हुए। अब ये बिल्कुल पेमेंट वाला एक्सपेंसेस कहलाता है, रिसीव वाला इनकम कहलाता है। अब आपको और अच्छा समझ में आएगी, सर जो बार बार कह रहे थे कि वही से रिलेटेड वही रिलेटेड है, बस जो टर्म्स कंडीशन नीचे एडजस्टमेंट में दिया रहता वही परिवर्तन होता, उसके अलावा परिवर्तन के कोई चांसेस नहीं रहते। बिल्कुल सिंपल सवाल, बिल्कुल सरल सवाल हमारे पास पूरे लिखे हुए हैं। ये आपका पूरे पेमेंट है, आपको ये चीज दिया है और आपको ये चीज दिया है। ठीक है, बिल्कुल आपका ये रिसीव मतलब इनकम कहलाएगी, आपको ये चीज कहलाएगी, है ना। अब देखो परिवर्तन क्या क्या हुआ, देखो कैश दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, लाइफ मेंबर फीस दिया, एंट्री दिया है, इन्वेस्टमेंट ऑन लेक्चर दिया है, आप सन्ड्री रिसीव दिया है। अब इसका जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, फर्नीचर, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया, कैश बैलेंस, ये तो आपको शेष आपको दिया ही रहता है, बैलेंस सीडी और बीडी जैसे उसमें लगाते थे। अब हमारे पास आता है जो नॉर्मल बात होती है, वार्षिक चंदा 750 दिया है, ये आपका अदत्त है, आउटस्टैंडिंग, ये चीज ध्यान रखना, दिख रहा है अच्छे से। अब हमारे पास सामान्य एक्सपेंसेस आपका 50 रुपीज देना बाकी है, वही आपका है। बीमे का आपका प्रीपेड है, ये लेस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाता है, प्रीपेड लेस हो जाता है, डिप्रिसिएशन भी हमारे लिए हानि है, वो भी लेस हो जाएगा। कैसे? फर्नीचर से रिलेटेड है, फर्नीचर से लेस हो जाएगा। बात क्लियर हुई क्वेश्चन? आपको जो पेमेंट है उसको उठाकर एक्सपेंसेस में करना है और जो रिसीव है इसको क्या क्या थोड़ा परिवर्तन होगा, क्या है उसको परिवर्तन हम लोग थोड़ा समझते चलेंगे, है ना। पहला हमारे पास आता है, सबसे पहले हम उठाते हैं टू जर्नल एक्सपेंसेस। टू जर्नल एक्सपेंसेस क्या रुपया दिया है आपका बेटा? 1000 आपको दिया हुआ है और परिवर्तन कितना हुआ, ये आपका देखो आपसे खर्चा परिवर्तन हुआ 50 रुपीज। ऐड करेंगे, दिख रहा है, थोड़ा फोकस कर लीजिए, 50 रुपीज हमारे पास 1050 हो गया। आपका क्लियर हुआ, ये आपका आ गया। फिर आपका दिया सैलरी, यथोचित सैलरी लिख लीजिए, टू सैलरी। सैलरी आपको कितना दिया है, कोई परिवर्तन नहीं, 1800 रुपए दिया है, 1800 आपको लिख लें। फिर हमारे पास फर्नीचर तो एसेट्स है, इसमें नहीं लिखेंगे, फर्नीचर को आप लिखेंगे पर आप क्या करेंगे, उसमें फर्नीचर का डिप्रिसिएशन लिखेंगे, केवल डिप्रिसिएशन लिखेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर है कितने का? 1200 की। कई परसेंट देखिए कितना है, फर्नीचर का आपका 5%, आपका क्या आया 60 रुपए आपको फर्नीचर आ गया, बन जाएगा ना, 12 पंचे 60, माना 0 कट है, आपका ये आ गया। आपका क्लियर हुआ ये चीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपका दिया हुआ है 1200 इंटू 12,000 इंटू 5/100 आपका ये दिया, ठीक है, निकल गया आप 60 रुपए डिप्रिसिएशन। केवल डिप्रिसिएशन लिखा जाता है, फर्नीचर के अमाउंट नहीं लिखी जाती अंदर। फिर हमारे पास रेंट एंड टैक्स दिया है, रेंट एंड इंश्योरेंस दिया है, रेंट एंड इंश्योरेंस में प्रीपेड भी दिया है, देख लीजिएगा, इंश्योरेंस दिया है, कितना दिया है 1150 आपके सामने लिखा हुआ है, ये लिख दिया। लेस करेंगे
प्रीपेड कर दिया, दिया हुआ 200, ये आपका लिखा हुआ है ना ये चीज, ठीक है। अब हमारे पास लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 950 रुपए, ठीक है। अब क्या बचा, एडवर्टाइजमेंट बचा, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छे से फोकस कर लीजिए। एडवर्टाइजमेंट कितना आएगा, ऊपर देखिएगा, नजर डालिएगा। 13 कितना दिया, 250 रुपया दिया, 250, ठीक है। हो गया, ऊपर ये दिख रहा है सबका। देखिए जनरल एक्सपेंसेस दिख गया, सैलरी लिख गया, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन निकल गया, रेंट इंश्योरेंस से आपका लिख गया, एडवर्टाइजमेंट बाकी ये बैलेंस का ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि पिछले साल का शेष होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये आपका जनरल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है, डिप्रिसिएशन निकाल के लिख दिए, रिसीव एंड पेमेंट में आपका जो प्रीपेड था उसको घटा दिया, एडवर्टाइजमेंट यथाउचित लिख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर की, है ना, जो आपको इधर दिया है सर्टिफिकेशन में आउटस्टैंडिंग दिया। सबसे पहले आपके सर्टिफिकेट ले ले, चंदा ले ले, बाय सर्टिफिकेशन आपको ध्यान रखना जो आपका दिया हुआ है 2350, 2300 आपको दिया है। आपका आउटस्टैंडिंग होगा तो ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, आप ऐड कर ले, लिख लें ऐड आउटस्टैंडिंग, किसी भी तरह से इनकम हो या एक्सपेंसेस होगा ऐड होगा। आपका 750 दिया हुआ है, 750 लिख दें, ऐड करने हमारे पास क्या आया 3950, 3950 रुपए, है ना। अब हमारे पास क्या हुआ था लाइफ नंबर फीस, यथावत लिख लें, आपका दिया हुआ है लाइफ नंबर फीस, क्या रुपया बेटा 600 रुपए यथावचित, ठीक है। अब एंट्री फीस यथावचित लिख दें, जैसे लिखा हुआ बहुत सारा। एंट्री फीस क्या रुपया बेटा 500। अब इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना 350, ये चीज। फिर से देखिए इनकम एक्सपेंसेस वाला पूरा देखो, पेमेंट वाला कहां आ गया एक्सपेंसेस वाला, इनकम रिसीव वाला कहां चला गया इनकम में चला गया। दोनों बस थोड़ा सा अंतर, जो आपको नीचे एडजस्टमेंट पे दिया रहता उसको केयर करना, उसके अलावा फोटो कॉपी कर देना है बस। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल सवाल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके इस वैल्यू शीट का ध्यान रखिए। अब एटलस कर लीजिए, बन जाएगा। कमी किधर दिख रही है हमारे पास, इधर हमारे पास 5500 रुपए आ जाएगा, दिख रहा है बेटा। ये चीज आप दूसरा से हमारे पास सरप्लस इधर आ जाएगा, उधर का जोड़ है, इसको आप यहां से यहां तक जोड़ लें। 5500 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा इनको तीनों को जोड़े, इसमें यहां लिखेंगे और यहां लिखने के बाद माइनस करेंगे। 1329 आपका ये आंसर दिया, ठीक है। दिया हमने इसलिए लिख दिया, आपको लगाना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, बिल्कुल सरल सवाल, बहुत सही चीज। हमारे पास अभी हमने 3 सवाल पढ़ा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, जिसमें आपको देखो अक्सर देखो जो रिसीव और पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है। बस अंतर इतना है कि एडजस्टमेंट की चीज है, जो परिवर्तन होता है, जो एडजस्टमेंट होता है वो क्या होता है चेंज होता है, उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास वैल्यू, ओके। चलिए हम आगे बात करें 2 क्वेश्चन पर और।